गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमो नमः। बच्चों, आज हम कक्षा 7 से द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का पाठ का सार और शब्दार्थ करेंगे, जिसका अर्थ होता है बुरी बुद्धि वाले का नाश होता है या मूर्ख व्यक्ति नाश को प्राप्त होता है। तो बच्चों, पाठ का सार करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से देख लेते हैं। शब्दार्थः, पहला शब्द है सरः तालाब, दूसरा कुर्मः कच्छपः, दोनों का ही अर्थ होता है बच्चा कछुआ टर्टल। थर्ड वर्ड है प्रतिवस्तिसम, रहता था। आगे है धीवराहा, मछुआरे। धीवर का अर्थ होता है बच्चे फिशरमैन, मछुआरा जो मछली पकड़ता है, और यहाँ इसका बहुवचन शब्द दिया गया है मछुआरे, धीवराहा मछुआरे। आगे देखते हैं मारिष्यामः, मारिष्यामः जिसका अर्थ है मारेंगे। यहाँ पर इंग्लिश शब्द भी दिए गए हैं जिनको आप देखकर अच्छे से समझ सकते हैं इनके हिंदी अर्थ को। मैवम, बच्चा ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ऐसा नहीं, माधन एवं, माधन एवं। आगे है हृदम, तालाब को, टू द पॉन्ड। धार्यताम, धारण करे, होल्ड। पक्षबलीन, पंखों के बल से, पक्षबलीन पंखों के बल से अर्थात पंखों की शक्ति से। अपायः, हानि। नियमान, ले जाते हुए। अवलोक्य, देखकर। लंबमानम, लटकते हुए को। उड्यते, उड़ रहा है। विस्मृत्य, भूलकर। भस्म, राख। सुहृदाम, मित्रों का। की। हित काम, कामानाम, कल्याण की इच्छा रखने वाले का, अर्थात जो हमारे वेल विशर्स होते हैं, जो हमारे लिए अच्छा चाहते हैं। अभिनंदती, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना। दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला या मूर्ख बुद्धि वाला या मूर्ख व्यक्ति। तो बच्चों, अब हम अपने पाठ के सार को शुरू करते हैं। ये हमारी जो पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी कहानी इसमें बताई गई है और अंत में एक अच्छे से हमें शिक्षा भी प्रदान करती हैं। तो जो बच्चे ये पाठ है, ये जो कथा ली गई है वो पंडित विष्णु शर्मा जी के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र में से ली गई है बच्चों। और इस कथा में बताया गया है कि उचित और अनुचित समय देखकर ही बोलना चाहिए तथा मित्रों की बात को मानना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि सही और गलत को देखकर ही इंसान को बोलना चाहिए। ऐसे समय पर न बोलें जहां उसके बोलने की आवश्यकता न हो। तो आगे हम अपने पाठ के सार को शुरू। तो बच्चों, इस पाठ में जो कहानी है ये एक कछुए की है और उसके दो मित्र हैं जो हंस हैं। एक का नाम है संकट, एक का नाम है विकट। तो वो उन मित्रों की एक अच्छी सी कहानी है। एक बार इसको अच्छे से जान लेते हैं। क्लास 7 संस्कृत चैप्टर 2 दुर्बुद्धि विनश्यति, इसका सार यहाँ पर हिंदी समरी में बता रही हूँ आपको। तो शुरू करते हैं। पुराने समय में मगध देश में फुलोत्पल नाम का एक तालाब था। तालाब का बच्चों क्या नाम था, यह आपको साथ साथ अच्छे से इन नाम को याद करना है। फुलोत्पल, फुलोत्पल नाम का एक तालाब था, एक पोंड था। उस तालाब में दो हंस रहते थे। एक का नाम था संकट और दूसरे का नाम था विकट। हंस थे जो उसके दोस्त थे कछुए के, उनका क्या नाम था, एक का नाम था संकट और दूसरे का नाम था विकट। उन दोनों हंसों के साथ एक कछुआ भी रहता था जिसका नाम था कम्बुग्रीव। क्या नाम था कछुए का, कम्बुग्रीव। तो बच्चों, एक मगध देश में, एक पुराने समय की बात है, मगध देश में फुलोत्पल नाम का एक तालाब था और उस तालाब में दो हंस रहते थे जिनका नाम था संकट और विकट। उन दोनों हंसों के साथ में एक कछुआ भी रहता था जिसका नाम था कम्बुग्रीव। क्या नाम था, कम्बुग्रीव। जो तीनों मित्र थे वो बड़े ही आराम की जिंदगी जी रहे थे। कुछ दिन बाद कुछ मछुआरे उस तालाब पर आए। मछुआरे मतलब मछलियों को पकड़ने वाले, है ना। तो वे कहने लगे हम लोग कल मछलियों और कछुए आदि को मारेंगे।
अब ये बात कछुए ने सुन ली तो कछुए ने अपने दोनों हंस मित्रों से कहा, मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात को सुना? अब मैं क्या करूं? तुम दोनों तो उड़कर चले जाओगे और मैं यहाँ फंस गया। दोनों हंस कहने लगी, सुबह में जो उचित होगा वह करेंगे। मतलब जो सुबह में हमें ठीक लगेगा ना, वो करेंगे। तभी कछुआ बोला, नहीं, ऐसा मत करो, मुझे बचाओ। ऐसा उपाय करो जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। दोनों हंस कहने लगी, अब इसमें हम दोनों क्या कर सकते हैं? कछुए ने कहा कि तुम अपने मतलब मेरी जान को बचाओ, जिससे कि मैं यहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुँच सकूं। अब कछुए को एक उपाय सूझा तो उसने कहा, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। आकाश मार्ग होता है बच्चे, आकाश मार्ग मतलब वायु के मार्ग से, मतलब आसमान से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। दोनों हंस आश्चर्य के साथ बोले कि लेकिन यह कैसे संभव है? तब कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को अपनी चोंच में पकड़ लेना। मैं उस लकड़ी के टुकड़े के मध्य भाग को, मतलब बीच के भाग को मुंह से पकड़ लूँगा और तुम दोनों उस डंडे को दोनों ओर से पकड़कर उड़ जाना। अब कछुए ने क्या उपाय निकाला? अपने जो मित्र हैं संकट और विकट से कहा कि मैंने एक उपाय निकाला है, तो तुम क्या करना, तुम एक जो लकड़ी है वो ले लेना और दोनों को छोर से पकड़ लेना और मैं उसके मध्य बीच वाले भाग से उसको मैं मुंह से पकड़ लूँगा, तो तुम दोनों उस डंडे को लेकर उड़ जाना और इस प्रकार हम सभी दूसरे तालाब में चले जाएंगे। फिर दोनों हंस बोलते हैं, यह उपाय तो ठीक लग रहा है, परंतु यहाँ एक खतरा भी है। हमारे द्वारा ले जाए जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ तो जरूर कहेंगे। जो हंस हैं उन्होंने कहा, अगर हम तुम्हें ऐसे लेकर जाएंगे तो लोग तुम्हें देखेंगे और वो कुछ ना कुछ तो जरूर कहेंगे, तो तुम उनकी बातों का उत्तर देते हो तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मतलब अगर लोग तुम्हें कुछ देखकर ऐसे कहेंगे कि कछुआ ऐसे ऊपर से आसमान से उड़ रहा है हंसों के साथ, तो अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त करोगे, मतलब मर जाओगे, गिर जाओगे। अब ये तो जाहिर सी बात है, अगर कछुआ अपना मुंह खोलेगा तो डंडी छूटेगी और वो नीचे गिरेगा, है ना। तो फिर उसने क्या कहा, क्योंकि तुम्हारा मुंह खुल जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगे और उनके द्वारा मारकर खा लिए जाओगे। फिर कछुआ बोलता है, तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ क्या? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, उत्तर बिल्कुल भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो कृपा करके मुझे लेकर चलो, तो मछुआरे मुझे मार डालेंगे। इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ तुम वैसा ही करो, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ तुम वैसा ही करो। कछुए ने तो भाई उपाय बता दिया था उन्हें कि मुझे किस तरह से लेकर तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना है। फिर दोनों हंस लकड़ी के डंडे को दोनों तरफ से पकड़कर उड़ जाते हैं और बीच में कछुआ लकड़ी को पकड़े हुए था। इस प्रकार तीनों उड़ते हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे। अब रास्ते में लोगों ने देखा और उनके पीछे दौड़ने लगे। मतलब सबको आश्चर्य होने लगा कि दो हंस कछुए को उड़ा कर ले जा रहे हैं। अब भाई दोस्तों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। कोई कहने लगा, यदि कछुआ किसी प्रकार नीचे गिर जाता है तो यहाँ पर ही पकाकर खा लूँगा। फिर दूसरा आदमी बोला, तालाब के किनारे जला कर के पकाकर खाऊंगा। फिर कोई तीसरा बोलने लगा, घर ले जाकर खाऊंगा। अब भाई बेचारे कछुए को आया गुस्सा और उसने आव देखा ना ताव और फटाक से बोल दिया, तुम सब राख खा लो। क्या बोला उसने? तुम सब राख खा लो। बस क्या था, उसी पल ही कछुए के मुंह से जो लकड़ी का डंडा है वो छूट गया और वो नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा, धरती पर गिर पड़ा। गवालों ने यानी कि लोगों ने उस कछुए को मार डाला और उसे पकाकर खा लिया। तो बच्चों, इसलिए कहा गया है, भलाई चाहने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि मूर्ख कछुए के समान नष्ट हो जाता है।
तो कहने का अर्थ ये है बच्चों, जो हमें इस कहानी से, जो एक छोटी सी कथा हमने सुनी है, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि जो मित्र, जो दोस्त हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं, हमारे बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचते, उनकी बात हमें खुशी खुशी मान लेनी चाहिए। नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जैसे वो मूर्ख कछुआ, बुरी बुद्धि वाला कछुआ नष्ट हो गया, मारा गया, वैसे ही उनका हश्र भी होता है जो अपनी अच्छा चाहने वाले, कल्याण चाहने वाले लोगों की बात नहीं मानते। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सही समय देख कर ही कुछ बोलना चाहिए, मूर्खों की तरह ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह अपने प्रिय मित्र कछुए की मृत्यु पर दोनों हंसों को गहरा दुख होता है और वो दोनों आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि चुप रहना, मौन रहना ही अच्छा होता है, अर्थात समय देखकर ही इंसान को बोलना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से हमारे कक्षा 7 संस्कृत के द्वितीय पाठ का जो सार है और जो शब्दार्थ हैं वो पूरे होते हैं। इसके बाद हम पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।